क्लब रामगढ़ में आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, वो भी उनके लिए जो लोगों के खबरों को कवरेज करने के लिए अपने जान को जोखिम में तक डालते हैं। आज उनके स्वास्थ्य को जांचने के लिए और उनको मजबूत बनाने के लिए आज प्रेस क्लब के द्वारा यह आयोजन किया गया और प्रेस क्लब के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, कमेटी के लोग मौजूद हैं, जिनके द्वारा आज पूरे 218 के करीब हमारे मेंबर हैं। उन तमाम लोगों के स्वास्थ्य का जांच किया गया और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार की यहां पर मौजूदगी हुई। बहुत लंबे टाइम तक यहां पर वो बैठे और अपने खुद स्वास्थ्य का भी जांच कराया। और बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे एसपी साहब के साथ रामगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय को भी, जो यहां पर पहुंचे हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि पत्रकार हमेशा लोगों के लिए, चाहे धूप हो, बरसात हो, बॉर्डर की बात हो या फिर कहीं अगजनी हो या लाठीचार्ज हो, हर जगह पत्रकार मौजूद होता है। उनके हित के लिए कभी कभी ही कोई सोचता है, वैसा ही आज हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए सोचा गया। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। इस तरह का जो कार्यक्रम होता है खासकर पत्रकारों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम है और मैं तो अभी धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष महोदय का और प्रेस क्लब की ओर से एवं सब सारे लोगों का जो यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। मेरे उम्मीद से ऑर्चिड के लोग और आइरिस के लोगों का, क्योंकि यहाँ जो काम हम लोगों को करना चाहिए था वो बढ़ के इन लोगों ने किया और बहुत अच्छी बात है ये। अब मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रेस क्लब को। आपको बता दें कि आइरिस सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल और ऑर्किड मेडिकल सेंटर के चिकित्सक और वहाँ के उनके सहायक कर्मियों के द्वारा यह निःशुल्क शिविर लगाया गया है और यहाँ पर पूरे 200 से ज़्यादा जो हमारे मेंबर हैं उनका जांच किया जा रहा है। अमित सिन्हा जी, ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं और क्यों होना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम कितना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो इस प्रेस क्लब के जो नए कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और जो पदाधिकारी है, तमाम लोग और सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर, जो कि पत्रकार, आपने कहा कि पत्रकार 24 घंटा दूसरे के लिए न्यूज़ कवर करने के लिए मरने और ये उसमें कवर करते रहता है और उसका भी जाँच हो रहा है। इस तरह का आयोजन करके पत्रकारों के लिए कम से कम सोचा गया कि नए साल में जहाँ शुभकामनाएँ भी दी गई और पत्रकारों का स्वास्थ्य जाँच किया गया। ये बहुत ही अच्छा कदम है और इस तरह का हमेशा होते रहना चाहिए। तमाम पदाधिकारियों को, कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, बीरू जी और धनेश्वर जी हैं जो कमेटी के सचिव हैं और बगल में व्यास शर्मा जी भी हैं, वो भी कमेटी के पदाधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज पत्रकारों के लिए इस तरह का आपने कार्यक्रम किया। कुछ दिन पहले लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया था, आपने लोगों को बुलाया, खूब आनंद दिलाया और आज यहाँ पर स्वास्थ्य जाँच करवा रहे हैं। सबसे पहले तो विनीत जी आपको धन्यवाद, जो हमारे कार्यक्रम को भव्य रूप देने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं, हर कार्यक्रम को कभी समय पे पहुंचते हैं। और विनीत जी, मैं पहले ही कहा था कि हमारा जो नई कमेटी का कार्यकाल है वो पत्रकारों के लिए समर्पित है। 208 मेंबर हमारे प्रेस क्लब में हैं और उनकी सुरक्षा स्वास्थ्य की चिंता हमारी पूरी कमेटी की रहती है। इसलिए नए नए प्रोग्राम, नए नए कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और अभी ये शुरुआत है, चूँकि नया साल है और स्वास्थ्य से शुरुआत किया गया है और ये आगे निरंतर जारी रहेगा। और हमारे कमेटी के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और 208 जो सदस्य हैं उनकी ऊर्जा देख कर ही पूरी इतनी ऊर्जा हम लोगों में मिलती है। उन लोगों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि बहुत ही उम्मीद और आशा से हम लोग को नई कमेटी चुनकर दी है। हमें इतनी अच्छी कमेटी दी है कि सबका सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है और आगे भी मिलता रहे, यही आशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और प्रेस क्लब रामगढ़ निरंतर पूरे साल स्वास्थ्य शिविर से लेकर कई एक ऐसे कार्यक्रम करेगी जो आने वाला समय में एक मिसाल होगा। देखिए, आपका लंबा टाइम का अनुभव है पत्रकारिता का, क्यों मजबूत फिट होना चाहिए पत्रकारों को, क्यों? सर्वप्रथम प्रेस क्लब रामगढ़ के तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में आए हुए सभी पत्रकारों को, हमारे मुख्य अतिथि महोदय एसपी रामगढ़ साहब को, रेड क्रॉस से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हमारे प्रेस क्लब के प्रांगण में पहुंचकर हम लोग को हौसला को अफजाई किया है और मनोबल बढ़ाया है। पत्रकार हमेशा जोखिम में डालकर दूसरों के सेवा में तत्पर रहता है और पत्रकार अपने
शारीरिक चिंता छोड़कर हमेशा समाज सेवा में लगा रहता है। ये क्लब द्वारा जो आयोजित हुआ है, ये निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। प्रवेश जी, आज हमारे बहुत बड़ी तादाद में मेंबर है, तो कितने लोग जांच कराए हैं और कितने लोगों का टारगेट है? विनीत, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेस क्लब का परिसर है वो बिल्कुल भरा हुआ है। यहाँ पर जो आसपास के जो इलाके के लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अब तक अगर देखा जाए तो 50 से अधिक जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। साथ ही साथ विनीत, यहाँ तो एक शुरुआत है अभी आज ये प्रेस क्लब के प्रांगण से, और यहाँ का जो सोच है, प्रेस क्लब का जो सोच है, वो अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का शिविर का आयोजन करके पत्रकार साथियों और साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी अब कार्य करने के लिए उतरने वाली है। तो कई ऐसे शिविर आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, जो अलग अलग शिविर होंगे। देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों ने ही लाभ नहीं लिया। आपने देखा कि पुलिस अधीक्षक महोदय, वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय भी अपने स्वास्थ्य का जांच करा रहे हैं कि वो कितना मजबूत और कितना स्वस्थ हैं। यहाँ पर मनोज मंडल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज मंडल जी, आप भी यहाँ पर आए, स्वास्थ्य जाँच शिविर का आपने भी लाभ लिया, तो कैसा माहौल बनता है इस तरह का कार्यक्रम जब होता है? निसंदेह अद्भुत प्रयास है प्रेस क्लब की ओर से। अन्य संस्थाओं को भी इसी तरह से विचार करके अपने अपने ऑफिस में, अपनी व्यवस्थाओं में ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति बिना समय देखे, बिना ये देखे अपने जीवन का अनमोल समय संसार हित के लिए, समाज हित के लिए लगाता है, उसका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और इसी का एक प्रयास है प्रेस क्लब की ओर से, और अध्यक्ष महोदय ने निसंदेह बहुत अभूतपूर्व काम किया है, शुरुआत किया है, और ये अन्य संस्थाओं को भी इससे शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी को इस पर आगे बढ़ के इस तरह के आयोजन को जरूर करना चाहिए। मेरा पुनः आप लोगों सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ जो इस शिविर को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसके कारण आज जो निःशुल्क जांच शिविर है वो सफल हो पाया, तो हमारे साथ डॉक्टर रोशन जी मौजूद हैं। ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आपने पत्रकारों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैसा यहाँ पर माहौल मिल रहा है? पत्रकार लोग पहुँच रहे हैं, कैसे फिट है पत्रकार लोग? हाँ, मैक्सिमम लोग तो फिट है, ज़्यादातर लोग बस नज़दीक का जो पावर होता है जो 40 के बाद आती है, बस वही दिक्कत हो रहा है, और कुछ मैक्सिमम लोग अच्छे हैं। कैटरेक्ट जो होती है, जो बहुत लोगों को 40s में आ जाती है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नहीं 50s में भी लाइक नहीं आ रहा है, थोड़ा धीरे। पत्रकार का बहुत सारा कैटेगरी होता है। कुछ लोग स्टूडियो में बड़े बड़े चकाचौंध लाइटों में रहते हैं, एसी रूम में रहते हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें और हम लोगों की बात करें तो हम लोग क्षेत्र में धूल, मिट्टी, बरसात सबको झेलते हैं। तो हम लोगों के लिए क्या कुछ टिप्स होगा कि हम लोग बचेंगे, हमारा आँख मजबूत और स्वस्थ रहेगा? ज़्यादातर लोग अगर बाहर रहते हैं तो फिर यही है कि प्रोटेक्टिव ग्लास हमेशा यूज़ करें, और जो लाइक एसी में या फिर नज़दीक का कंप्यूटर पे जो काम करते हैं वो लोग के लिए मैं कहूँगा कि आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए। एक WHO के द्वारा एक रूल होता है 20-20-20 रूल, इसमें 20 मिनट्स काम करने के बाद 20 सेकेंड्स के लिए एक ब्रेक लेके देन फिर कंप्यूटर में काम किया जाता है। तो इस रूल को फॉलो कीजिए, और एक हो सके इसके बाद भी अगर दिक्कत हो तो लुब्रिकेटिव ड्रॉप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं, सभी के लिए कि आंख उनका मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या कुछ स्पेशल टिप्स है कि आप ये करें, ऐसा एक्सरसाइज करें? हाँ, कुछ ऑकुलर एक्सरसाइजेस भी होते हैं, जैसे कि सुबह में एक पेन को लेके एक बार नज़दीक यहाँ पे देखना, देन फिर दूर देखना, देन आई बॉल को रोटेट करना, लाइक इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसे जो भी एक्स्ट्राकुलर मसल्स है, जो भी मसल्स है आइज़ में, वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सही रहेंगे, तो इससे आपको कभी भी दिक्कत वैसा नहीं आएगी। तो आज पत्रकारों के लिए ये शिविर लगा रहे हैं कि ऐसा आप अन्य जगह पे भी करते हैं? नहीं, हर जगह पे, ये पत्रकार हो या फिर कोई एक गांव पे कोई एक लोग हो, हर लोग के लिए निःशुल्क जांच रहती है। अच्छा, आइरिस सेंटर जो आपका नई सराय में, वहाँ पर आम लोगों के लिए भी शिविर लगता है? कब लगता है? ये लगते रहता है, इसका कोई वैसा नहीं है कि और यहाँ पे तरुण बागी जी हैं। तरुण जी, आज यहाँ पर चेकअप कैंप लगाया गया है, लाभ लिए इसका? हाँ, अभी तो ले ही रहा हूँ, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। और जैसा अभी डॉक्टर साहब बताए वही बता रहे थे कि यहाँ जो प्रॉब्लम मुझे हो रहा है कि दूरदृष्टि का चश्मा लगाने के बाद जो सामने से दिखने का परेशानी है, अभी डॉक्टर साहब वही बता रहे थे और आपने उन्हें पूछा। पिछले कमेटी के पदाधिकारी थे आप, इस बार यूथ कमेटी सामने आया है और काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है? पिछले बार भी यूथ कमेटी थी, इस बार भी यूथ कमेटी है, अभी युवा है, हमेशा यूथ कमेटी ही रहेगी। अच्छा, तो कैसा काम कर रहे हैं आपके अध्यक्ष महोदय, सचिव वगैरह? सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अध्यक्ष एनर्जेटिक है। ना? चलिए, बहुत बहुत
बहुत बढ़िया। और अध्यक्ष महोदय, सचिव और तमाम पदाधिकारीगण को तहे दिल से धन्यवाद कि 218 मेंबर और साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों के लिए भी इस तरह का शिविर लगाया गया।